गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पोएट्री का नेक्स्ट लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस यह कविता जॉन मिल्टन ने लिखा है। इस कविता में कवि महोदय ने अपनी आधी उम्र भी पूरे न होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो जाने के लिए ईश्वर से शिकायत करते हैं, किंतु उन्हें कुछ समय पश्चात ही इस बात का आभास होता है कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा करता है। इसलिए उनको अपनी भूल स्वीकार होती है और वह ईश्वर के ऊपर अपनी सारी मनोकामनाएं छोड़ देते हैं। इस वजह से कि ईश्वर सर्वोपरि है और ईश्वर जो भी करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। इन पंक्तियों में लेखक महोदय ने अपने आंखों की रोशनी खोने से क्या नुकसान होता है इस बारे में बताया है और अपनी विलाप भी किया है, अपनी आंखों की रोशनी खोने का विलाप भी किया है। अब बेटा इन पंक्तियों को आप देखेंगे ध्यान से। When I consider how my life is spent, erase half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless, though my soul more bent, to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning tide doth God exact day labor light and night। ये पंक्तियां हैं ना, इन पंक्तियों को मैं पंक्तिवत आपको समझाने का प्रयास करता हूं। When I consider how my life is spent, erase half my days in this dark world and wide। यहां कवि महोदय कहते हैं, कैसे कहेंगे कि जब मैं सोचता हूं कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में, अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में अपनी आधी उम्र पूरे होने से पहले ही मेरी आंखें कैसे चली गई, अर्थात अंधे हो गए। आंखें चली जाने का मतलब है अर्थात अंधे हो गए। कवि महोदय विलाप करते हैं कि इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में अपनी उम्र यानी कि अपनी आधी उम्र पूरे होने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। सोचते हैं अर्थात विलाप करते हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, लॉस्ट विथ मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट। कहते हैं मेरी आंखों की ज्योति चले जाने से मेरे अंदर जो काव्य प्रतिभा है वो क्या है, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। और इस अवस्था में मेरा अंदर का टैलेंट यानी कि काव्य योग्यता ईश्वर की सेवा करने के लिए परस्पर आतुर है। मेरा काव्य प्रतिभा ईश्वर की सेवा करने के लिए परस्पर आतुर है। इन पंक्तियों में फिर एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, लॉस्ट विथ मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेट। कहते हैं कि यद्यपि मेरी जो काव्य प्रतिभा है वह मेरे अंदर बेकार पड़ी है, जो ईश्वर की सेवा करने के लिए आतुर है, परस्पर आतुर है। यानी कि हमेशा कवि महोदय चाहते हैं कि अपनी काव्य प्रतिभा से हम ईश्वर को प्रसन्न करें, अपनी काव्य प्रतिभा से ईश्वर को प्रसन्न करें। ये उनकी
इच्छा थी। अब आगे की पंक्तियां में देखते हैं क्या होता है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट इन आई। इन पंक्तियों में कहते हैं कवि महोदय, ध्यान दीजिएगा क्या, कि जब मैं ऊपर जाऊं ईश्वर को अपना वास्तविक यानी कि सत्य लेखा जोखा प्रस्तुत करूं, नहीं तो मेरे मृत्यु उपरांत यानी कि मृत्यु हो जाने पर ईश्वर मुझे मेरे कार्यों के प्रति डांट लगाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि इन सब चीजों से यानी कि जो काव्य प्रतिभा उनके अंदर छिपी रही उस काव्य प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करना चाहते थे कवि महोदय, उस काव्य प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करना चाहते थे। तो ये उनका ये विलाप था। अब अगली पंक्तियों में देखिएगा बेटा, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, आई फॉन्डली आस्क बट टू पेशेंस प्रिवेंट। मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं, फॉन्डली मतलब यहां मूर्खता से तात्पर्य है, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं क्या मेरी आंखों की रोशनी जाने से, क्या मेरी आंखों की रोशनी जाने से ये काव्य प्रतिभा मेरे अंदर छुपी रह जाएगी। आंखों की रोशनी जाने से ये मेरी काव्य प्रतिभा छुपी रह जाएगी, ऐसा कवि महोदय सोचते हैं। अब देखिए अगली पंक्ति है, That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best his state। अब देखिए यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या कहा है कि अचानक कौन जवाब देता है, कवि महोदय का हृदय, कवि महोदय का हृदय जवाब देता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, कवि महोदय कहते हैं, उनका कौन सा हृदय तुरंत जवाब देता है। क्या जवाब देता है, सुनिए, ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर इस प्रकार से उनकी सेवा करे, कैसे, ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य या कष्ट को मनुष्य सहन करे, वही सबसे बड़ा ईश्वर की सेवा होती है। ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को जो मनुष्य सहन करता है वही मनुष्य द्वारा किया गया कार्य होता है। इस किंगली thousands at his binding speed and poets ere land and ocean without rest। कहते हैं ईश्वर जो है राजशाही है, अर्थात एक राजा की तरह होता है, जिसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हजारों की संख्या में देवदूत पृथ्वी और समुद्र में तत्पर रहते। पृथ्वी और समुद्र में हमेशा हजारों की संख्या में देवदूत उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, अर्थात खड़े रहते हैं। अब देखिए, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। सभी उनकी सेवा के लिए बस उनकी आज्ञा को सुनने का देर करते हैं। बस जैसे उनकी आज्ञा मिली, यानी कि अर्थात ईश्वर की आज्ञा मिलती है तो देवदूत उसी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार खड़े रहते हैं। और वे ईश्वर के ऊपर ही अपनी सारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा सारे कुछ छोड़ रखते हैं। ये पंक्तियां हैं बेटा, इनको मैंने समझाया है इस वीडियो के माध्यम से, आप समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जब भी कभी आपको दिक्कत होती है तो मेरे फ़ोन नंबर पे आप 6306 471902 इस नंबर पे आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं।
जब भी आपको दिक्कत हो रही कहीं भी पढ़ने या समझने में, तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कीजिए। अगर मेरे पास समय नहीं होता उस समय जब आप फोन कर रहे होते, तो मैं आप थोड़ी देर बाद आपको कॉल बैक करके आपकी जानकारियां लेता हूं, और उससे क्या होगा कि आपको घर बैठे किसी भी तरह की दिक्कत होती है उसका सलूशन हम करने के लिए तैयार हैं। तो इस कहानी में आपने ये पढ़ा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो कवि महोदय थे उनका आधी उम्र पूरी होने से पहले ही आंखों की रोशनी चली जाती है, तो वो विलाप करते हैं। इस विलाप का ही इस पाठ में संयोजन किया गया है, और बाद में उनको यह एहसास होता है कि नहीं, ईश्वर जो करता है वो पूरी तरह से अच्छा करता है, इसलिए अपने पूरे भाग्य को ईश्वर के ऊपर छोड़ कर देते हैं। अपने पूरे भाग्य को ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। अब इस कहानी में दो तरह से क्वेश्चन होते हैं बेटा। एक तो पहला, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया। तो इसका सेंट्रल आइडिया हम आपको एक बार व्यू कर देते हैं, और फिर आप जब क्लास में आएंगे या पीडीएफ के माध्यम से हम आपके पास भेज देंगे, जो कि आप लोग नोट कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन का वीडियो आपके पास हो गया है, और इन वीडियो के नी के 2 चैप्टर, ए कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दोनों का अभी पीडीएफ हम बना करके आपको सेंड कर देते हैं सेंट्रल आइडिया का। ठीक है, तो पहले आप सेंट्रल आइडिया एक बार सुन लीजिए हमसे। सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ये पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, जो मिल्टन महोदय की एक बहुत ही अच्छी कविता है, और इट shows that वे ऑफ गॉड आर जस्ट। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जो ईश्वर की रास्ते होते हैं वो सबसे सुपीरियर होते हैं और सबसे अच्छे होते हैं। The poet loses his eyesight at the age of 44. कवि महोदय मात्र 44 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। The loss of his eyesight worries him very much. आंखों की रोशनी खो जाने से बहुत चिंतित हो जाते हैं। He cannot use this poetic talent in the active service of God. वह अपनी काव्य प्रतिभा को ईश्वर की सेवा में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। He complained that God cannot expect any service from him when he has taken away his eyesight. वह ईश्वर से शिकायत करते हैं कि आप मेरी आंखों की रोशनी चले जाने से मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। He feels that God does not want any return for his gift. वो महसूस करते हैं कि ईश्वर अपने द्वारा दिए गए उपहारों को का मनुष्य से कोई रिटर्न यानी कि वापसी नहीं चाहता है। Thousands of angels work for him on land and ocean. हजारों की संख्या में देवदूत जमीन और समुद्र में हमेशा ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक, ये लेसन आपको पढ़ा दिया गया, सेंट्रल आइडिया आपको समझा दिया हूँ। और रही बात, आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं ये सेंट्रल आइडिया आपको भेज दूंगा 2 लेसन का, और आप पढ़ाई करेंगे बेटा। फिर हम आपको अगले क्लास में नेक्स्ट हम बताएंगे।